मरु प्रदेश के थली आंचल में स्थित है चूरू। अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध एक जिला। इसी रेत के बीचों बीच एक संस्थान खड़ा है जो शिक्षा के भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चूरू। तीन साल पहले डाइट चूरू राजस्थान के कई शैक्षिक संस्थानों में से सिर्फ एक नाम था। राज्य में 23वीं रैंक पर। परिसर का ढांचा पुराना था और उत्कृष्टता की भावना एक दूर का सपना प्रतीत होती थी। अगस्त 2021 में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब श्री गोविंद सिंह राठौड़ ने प्राचार्य के रूप में पदभार संभाला। मैंने प्रधानाचार्य के रूप में जब यहाँ कार्य ग्रहण किया तो मैंने पाया कि यहाँ कार्य करने की असीम संभावनाएं हैं। मेरा पहला कदम था कि स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को उत्कृष्टता की साझा दृष्टि में शामिल किया जाए। मरुस्थल के क्षितिज जितना विस्तृत एक दृष्टिकोण के साथ उन्होंने न सिर्फ डाइट चूरू को राजस्थान में शीर्ष पर ले जाने का संकल्प लिया, बल्कि इसे पूरे भारत में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा। श्री राठौड़ के नेतृत्व में परिसर में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। डाइट भवन में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो आज की मुख्य आवश्यकता है। इसलिए मुख्य द्वार से मुख्य भवन तक के कंटीले और उबड़ खाबड़ रेतीले कच्चे रास्तों के स्थान पर इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई गई। किंकरों को हटाकर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों हेतु अलग अलग टीन सेट तैयार किए गए। डाइट के मुख्य भवन में प्रवेश करते ही सभी प्रभागों के कार्यों का संक्षिप्त विवरण फ्लेक्सी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान के 8 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को मुख्य स्तंभ पर प्रदर्शित किया गया है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। मुख्य भवन के प्रांगण को गमलों, हरी भरी घास, फूलदार पौधों और राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित करती विशाल फ्लेक्सी के माध्यम से एक मनोरम उद्यान का रूप दिया गया है। परिसर की ऊर्जा आवश्यकताओं को सतत तरीके से पूरा करने के लिए मुख्य भवन की छत पर 10 किलोवाट के सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ परिसर हेतु अक्षय ऊर्जा का स्रोत मिल सके। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और कार्यरत एवं भावी शिक्षकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। आधुनिक तकनीक व शैक्षिक नवाचारों को डाइट चूरू की नई नींव बनाया गया। कक्षाओं को इंटरैक्टिव बोर्ड और प्रोजेक्टर से सुसज्जित किया गया। मरु प्रदेश की भीषण गर्मी का प्रशिक्षणों पर प्रभाव कम करने के लिए प्रशिक्षण कक्षों में एयर कंडीशनर लगाए गए। तकनीक के समावेश ने शिक्षण के तरीकों में क्रांति लाई। छात्र बहुत अधिक संलग्न है और सीखने की प्रक्रिया बहुत अधिक इंटरैक्टिव और आनंददायी हो गई। शिक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए। गतिविधि आधारित कार्यशालाएं और सेमिनार ने शिक्षण कौशल को बढ़ाया, सतत सीखने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। ज्ञान की असीम संपदा को संजोए विशाल डाइट पुस्तकालय को पुनर्व्यवस्थित किया गया। सभी 22,000 से अधिक पुस्तकों को कंप्यूटरीकृत सूची में व्यवस्थित कर सभी रैकों में पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाकर केवल एक क्लिक पर पाठकों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वाचनालय का पुनर्निर्माण कर दीवारों पर हल्का रंग, चमकदार पर्दे, दूधिया मध्यम रोशनी, 2 विशाल टेबल एवं आरामदायक कुर्सियों से सुसज्जित और वातानुकूलित किया गया है। छात्रों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 2022 की अध्यापक ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में
डाइट शुरू के 50 में से 21 छात्र सरकारी सेवा के लिए चयनित हुए। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने पाया कि यहाँ के शिक्षकों द्वारा बहुत ही अच्छा अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है और यहाँ पर हमें पिछले सालों में बहुत ही अच्छा जो संसाधन था एक शिक्षक बनने के लिए वो सारे उपलब्ध करवाए गए और यहाँ के शिक्षकों द्वारा हमें पूर्ण समर्थन दिया गया और हर गतिविधियों में जो कि स्कूलों में होती है वो सिखाई गई और हमें बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे लगा कि और हर हमारे व्यक्तित्व को निखार करने में डाइट के शिक्षकों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण सुधार हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत व्यापक कदम उठाए गए हैं। 25 सितंबर 2022 को पौधारोपण का व्यापक कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 5000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए। डाइट मुख्य पार्क में हरी घास की चादर बिछाकर लगभग 200 किस्म के फलदार पौधों जिसमें आम, अंजीर, अनार, संतरा, मौसमी, नींबू, माल्टा, अमरुद, पपीता, बेलपत्र, बादाम और बहुत सारे मरु अनुकूलित फूलदार व सजावटी पौधे शामिल हैं, लगाए गए हैं। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही उसके सामने नक्षत्र सुदर्शन वाटिका का निर्माण किया गया, जिसमें 27 सुदर्शन के पौधे तथा मध्य में अशोक वृक्ष लगाया गया। इसी क्रम में सदाबहार पुष्प वाटिका एवं चंपा वाटिका का निर्माण किया गया। बालक छात्रावास के सामने कंटीली झाड़ियों को हटाकर औषधि पार्क विकसित किया गया है। इस औषधीय पार्क में लुप्त होते फोग, ग्वारपाठा एवं 143 अन्य तरह के पौधे लगाए गए हैं। समुदाय की शक्ति को पहचानते हुए श्री राठौड़ ने स्थानीय भामाशाहों को संस्थान के विकास में सहयोग के लिए प्रेरित किया। उदार दान के माध्यम से भामाशाह श्री जोधराज बैद द्वारा लगभग 5 लाख रुपए की लागत से एक शानदार मुख्य दरवाजा बनवाया गया है, जो भव्यता और सौंदर्य का प्रतीक है और स्थल के आकर्षण को और भी बढ़ाता है। शुरू में निवेश करना हमारे समुदाय के भविष्य में निवेश करना है। सकारात्मक बदलावों को देखकर मैंने योगदान देने के लिए अपने आप को प्रेरित महसूस किया है। भामाशाह श्री सत्यनारायण स्वामी द्वारा मुख्य भवन के सामने विद्या की देवी सरस्वती के मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो ज्ञान और शिक्षा के प्रति उनकी असीम श्रद्धा को दर्शाता है और परिसर की पवित्रता को और बढ़ाता है। भामाशाह श्रीमती निशा अजमेरा एवं श्री सुमेर सिंह सिरोहा द्वारा उद्यान को हरा भरा बनाए रखने हेतु लगभग 1 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेलों का निर्माण करवाया गया है, जिससे उद्यान में जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और हरियाली बनी रहे। भामाशाह श्री निहाल सिंह लांबा द्वारा मुख्य भवन के सामने जल मंदिर का नव निर्माण करवाया गया है, जो स्थल की सुंदरता में एक नई भव्यता जोड़ता है और राजस्थान की गर्म जलवायु में जीवनदायिनी भूमिका निभाते हुए श्रद्धा का प्रतीक बनकर उभरता है। भामाशाह श्रीमती विनोद सहारण द्वारा मुख्य भवन में जल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है, जो श्रद्धा और सेवा की मिसाल पेश करता है और स्थल की सुंदरता में नई ऊर्जा का संचार करता है। नवाचारों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब वे आम आदमी की जिंदगी से सीधे जुड़े हों। इसी क्रम में कक्षा 8वीं बोर्ड के साल 2003 से अब तक के सभी वर्षों के परीक्षा परिणामों का डिजिटलीकरण किया गया। डाइट स्टाफ द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। इससे पूर्व में जो डुप्लीकेट अंक तालिका अभ्यर्थियों को कुछ दिनों में मिल पाती थी, अब कुछ पलों में कंप्यूटर मुद्रित अंक तालिका बनने लगी। यह कदम डाइट के रोजमर्रा कार्यकलापों में तकनीकी उन्नति का पूरे राज्य में अद्वितीय उदाहरण है। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों के टैब्यूलेशन रजिस्टर के निर्माण एवं प्रिंटिंग का कार्य अब डाइट स्टाफ द्वारा डाइट के अंदर ही किया जा रहा है, जिससे न केवल सरकारी खर्च में अत्यधिक बचत हुई है, बल्कि रिकॉर्ड की सटीकता और गति में सुधार हुआ है।
8वीं बोर्ड के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए इनबिल्ट ग्रेनाइट की अलमारियों का निर्माण किया गया है, जो रिकॉर्ड को दीमक, नमी एवं धूल से बचाव करता है। इससे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। विशाल डाइट परिसर की सुरक्षा और प्रभावी निगरानी के लिए 16 उच्च रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की निगरानी के लिए 55 इंच की स्क्रीन लगाई गई है, जिसे प्राचार्य कक्ष से ही संचालित और मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में उच्च स्तरीय निगरानी एवं नियंत्रण सुनिश्चित हुआ है। डाइट चूरू की वेबसाइट का निर्माण किया गया है, जिसे शून्य लागत पर तैयार किया गया है। डाइट चूरू का ईटी प्रभाग इस प्रयास में लगा हुआ है कि जिले के सभी विद्यालय इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपनी अपनी वेबसाइट विकसित करें। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना और सूचनाओं को सरलता से उपलब्ध कराना है। उत्कृष्टता की डाइट चूरू की अटल खोज अनदेखी नहीं रही। लगातार 3 वर्षों तक यह राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा। संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चुना गया और केंद्र सरकार से 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। एक अत्याधुनिक एकेडमिक भवन, एक ऑडिटोरियम, आधुनिक सभा कक्ष और नवीनीकृत छात्रावास के निर्माण की योजनाएं प्रगति पर हैं। डाइट चूरू को शैक्षिक उत्कृष्टता के नए युग में ले जाने के लिए हमारा संस्थान आभारी रहेगा उन पूर्व संस्था प्रधानों, फैकल्टीज और भामाशाहों का, जिनकी वजह से डाइट को इस शिखर तक पहुंचाने में हमें विशेष सुविधा मिली है।